हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। गाइस आई नो आप लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा बिकॉज मैं डेली स्टोरी अपलोड नहीं कर रही हूँ। दैट्स वाई। बट क्या करूँ, इस बार मम्मा ने ही मुझे मैड बना दिया है घर का। होली आ रही है तो घर की साफ़ सफाई पे मुझे ही लगा दिया है। मैं ठहरी एक नंबर की निकम्मी। तो जो सफाई 2 घंटे में होनी है तो उसमें 4 घंटे लग रहा है मुझे। और मुझे ना मैड वाली बहुत अच्छे से फीलिंग आ रही है। बट क्या करूँ, मम्मा के ऑर्डर हैं, डिनाई कर नहीं सकते हैं। डिनाई किया तो चपेट लग जानी है। दैट्स व्हाई स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई कल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मम्मा की गलती है। ओके, आज पता चला मम्मा कितना काम करती है। मैड वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही इस घर की मैड हूँ। यार पूरा मैड बना के रख दिया है। मैंने भी अच्छे से साफ़ कर दिया। सफाई अच्छे से कर दी, जैसे डस्टिंग की है। घर तो अच्छे से क्लीन हो गया था बट मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो सॉरी फ्रेंड। हम अपनी बकवास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। आज की स्टोरी है हमारी लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसका आप कुछ लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। प्रीवियस पार्ट बोलेंगे नहीं बिकॉज़ बहुत दिन हो गए हैं उसका एपिसोड अपलोड किए, मुझे याद नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। लवली का पूरा फोकस अपनी प्रैक्टिस पे था। लवली आज भी प्रैक्टिस कर रही थी। लवली कॉलेज से वापस आती है, प्रैक्टिस पे जाती है एंड देन मोर प्रैक्टिस करती है, एकेडमी जाती है। लवली एकेडमी से आती है, काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी। देन वो अपने रूम में आके बेड पर लेटती है और उसे नींद आ जाती है बिकॉज लवली को अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था एंड उसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी हार्ड थी। दैट्स वाई सुबह होती है, लवली सो रही थी। इधर हमारी फैज, वो लवली के फ़ोन का वेट करते करते उसे रात में नींद आ गई थी। फैज उठती है, अपने फ़ोन को चेक करती है और उसमें एक भी लवली को कॉल नहीं थी, इवन एक भी मैसेज नहीं था। ये देख के फैज लवली को कॉल करती है। सुबह हो चुकी थी, लवली अभी भी बेड पे सो रही थी। देन लवली का फ़ोन रिंग होता है। लवली अपनी बिना आँखें खोले ही अपने फ़ोन कॉल पिक करती है, अपनी सोई हुई आवाज़ में हेलो। लवली हेलो करती है और वो बहुत सोई हुई आवाज़ में हेलो करती है। फिर फैज सुनती है बिकॉज ये कॉल फैज की थी। फैज के फेस पे स्माइल आ जाती है। लवली फिर कहती है हेलो यार, हेलो हेलो, आर यू देयर। यार जब बात नहीं करनी तो कॉल क्यों करते हो। फैज लवली की वॉइस सुन के हंस रही थी। लवली 2-3 बार हेलो हेलो करती है, देन वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर सो जाती है। लवली इधर फैज देखती है उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, उसे गुस्सा आता है और वो अपने फ़ोन को देखती है। देन वो फिर कॉल करती है लवली को और लवली का फ़ोन रिंग होता है। लवली फिर कॉल पिक करती है, वो फिर हेलो हेलो, आर यू देयर। लवली हेलो हेलो करती है। फैज वो हंस रही थी बिकॉज उसे लवली की नींद में आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी। लवली फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। ये देख के फैज फिर कॉल करती है। लवली का फ़ोन फिर रिंग करता है और लवली इस बार गुस्से में कॉल पिक करती है, हेलो। बिकॉज बिकॉज लवली को नींद आ रही थी और बार बार कॉल की वजह से लवली की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। लवली गुस्से में कहती है हेलो, कौन बोल रहा है, बात नहीं करनी, बार बार कॉल क्यों करते हो।
इस तरह से फैज हंस रही थी। लवली अपनी एक आँख खोल के अपने फ़ोन स्क्रीन को देखती है। उस पे ना फैज दिख रहा था, फ्लैश हो रहा था। ये देखे लवली उठ के बैठ जाती है। हेलो जान, ये क्या है, सोने दो ना। फैज वो स्माइल कर रही थी, हंस रही थी। लवली कहती, अच्छा मेरी नींद खराब करके आपको बड़ी हंसी आ रही है? हाँ, आप मिलिए तो हमें, हम आपको बताते हैं। फैज हंसती है, कहती, हाँ हाँ, आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे हम आपके पास हैं। हम पहले हमें पकड़ तो लीजिए। तो लवली कहती, हाँ हाँ पकड़ भी लेंगे, बस आप हमें थोड़ा सा टाइम दें। हम अभी फ्रेश होके आपके घर आते हैं, आप बस रेडी हो जाइए, फिर आपको बताते हैं। हम आपको पकड़ भी लेंगे, फिर आपको हमसे कौन बचाएगा, देखते हैं। फैज भी लवली को टीज करती है, अरे आपके पास हमारे पकड़ने भर का टाइम है भी? आपके पास तो हमसे बात करने का भी टाइम नहीं है, आप कहाँ ही हमें पकड़ेंगी। लवली थोड़ी मायूस हो जाती है, आप हमें टोंट काट रही हैं। सॉरी जान, हम आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लवली की वॉइस बहुत ही उदास थी। लवली मायूस हो जाती है। सारिका, यार सारिका, इस क्या हो गया मुझे? सारिका नाम मेरी जुआ पे चढ़ गया है, बिकॉज कंटिन्यू उसी स्टोरी के मैं एपिसोड अपलोड कर रही हूँ, दैट्स व्हाई। चलिए उसे इग्नोर करते हैं। और क्या नाम, फैज कहती है, आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी जान, मैं तो बस मस्ती कर रही थी जान। तो लवली कहती है, नहीं आप सही कह रही हैं, हम आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। पूरा दिन प्रैक्टिस में निकल जाता है और रात में मैं आपसे फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाती हूँ। रात में घर आके सो जाती हूँ, दैट्स व्हाई मैं आपसे बात भी नहीं कर पाती। आप सही कह रही हैं, हम आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लवली बहुत ही उदास हो जाती है। तो फैज कहती है, ओ हेलो, ये रोतलू सा फेस मत बनाओ, ओके? किसने कहा आप हमें टाइम नहीं देती हैं? आप, हम कॉलेज साथ जाते हैं, कॉलेज साथ आते हैं, रात में बात भी करते हैं। हाँ, कल नहीं हो पाई तो क्या? बाकी अदरवाइज तो आप बात करती हैं ना। आई नो कल आप बहुत थक गई होंगी, दैट्स वाई आप मुझसे बात नहीं कर पाई। इट्स ओके। हाँ, अब आप ये रोतलू से फेस को ठीक करिए, बिकॉज कल रात का तो मैं रिवेंज आपसे लेकर आऊँगी, ओके? और अब आप इतना भी सैड मत होइए, ओके? चलिए अब आप हमें जल्दी से हंस के दिखाइए, प्यारी सी स्माइल दीजिए। और सारी, और सॉरी फिर सारी क्या, और फिर फैज वीडियो कॉल करती है। लवली बहुत ही उदास उसका चेहरा हो गया था, बट फैज के कहने पर लवली के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, बिकॉज फैज लवली को अच्छे से टैकल करती है। फैज कहती है, दिस लाइक गुड गर्ल, चलिए आप जल्दी से जाइए, फ्रेश हो जाइए, हम घर आ रहे हैं। तो लवली कहती, क्यों? आई मीन मैं आ रही हूँ ना आपको पिक करने। फैज कहती, नो, आज हम आएंगे, बिकॉज काफ़ी दिन हो गए मैं आंटी से नहीं मिली हूँ और दी से भी मुझे मिलना है, दैट्स व्हाई। तो लवली भी कहती है, ओके। फैज कहती, हाँ तो फिर जाइए ना फ्रेश होने। लवली कहती है, आप कॉल कट कर देंगी, कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगी तो अभी तो हम जाएंगे। तो फैज शरारत भरी नज़रों से लवली को देखती है, हम कॉल कट ना करें तो लवली कहती है, करिए ना जान प्लीज़, हमें लेट हो रहा है। तो फैज कहती, बिल्कुल नहीं, हम तो कॉल नहीं कट करेंगे।
तो लवली कहती, ओहो तो कोई फुल मूड में है। क्या बात है, आज तो आप बड़ी रोमांटिक हो रही हैं। बिकॉज मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है। लवली कहती, ओहो रियली, आज तो कोई बहुत ही रोमांटिक है। पेज भी कहती है, हाँ हूँ तो अपनी जान के साथ हूँ। अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है? लवली कहती, बिल्कुल नहीं, बट प्लीज़ जान कॉल डिस्कनेक्ट करिए। पेज कहती, नो। तो लवली कहती, हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो पेज कहती, अगर आपने कॉल डिस्कनेक्ट की ना तो हम आपके साथ कॉलेज नहीं जाएंगे। ये सुन के लवली कहती, हो ब्लैकमेलर, आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं? पेज हमें सर हिलाती कहती, ऑफ कोर्स, चलिए अब जल्दी से जाइए, फ्रेश हो जाइए। लवली कहती, बाबू प्लीज़ कॉल डिस्कनेक्ट करो ना। पेज कहती, बिल्कुल नहीं। हम पेज लवली को टीज कर रही थी, उसके मज़े ले रही थी। लवली कहती, प्लीज़ बाबू। पेज कहती, ओके, एक शर्त पे। कहती है, क्या? तो पेज कहती है, एक किस। लवली कहती, व्हाट? मैं पेज कहती, यस, आपको हमें किस देनी होगी। तो लवली कहती है, ओके फाइन, दे दूँगी, अभी तो आप कॉल डिस्कनेक्ट करें। पेज वह स्माइल करती है, कहती, ओके लव यू जान, और पेज कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। लवली फ़ोन को देखती है, पागल। और देन वो वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने। लवली फ्रेश होके आती है, बाहर रेडी होती है, रेडी होके नीचे आ जाती है। वहाँ डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा रही थी, और टी भी डाइनिंग टेबल पे थी। शालिनी वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, साथ ही डैड भी थे। शालिनी लवली को देखती है, कहती, लीजिए महारानी जी उठ गई, उठ के माँ आ गई। देखा माँ, आजकल महारानी जी के दर्शन ही मिलना मुश्किल हो जाते हैं। एक बार के लिए तो भगवान भी मिल जाएंगे मंदिर में, बट ये मैडम, ये तो कभी घर पे मिलती ही नहीं है। बिकॉज मैं प्रैक्टिस पे जाती हूँ, आपकी तरह घर पर बैठ के गॉसिप नहीं करती। ओके। शालिनी कहती, हाँ हाँ पता है, इसने प्रैक्टिस का अच्छा बहाना बनाया है। माँ इसकी शक्ल तो देखो, शक्ल पे 12 बज रहे हैं। तो लवली घूर के शालिनी को गुस्से से देखती है। शालिनी के सामने वाली चेयर के पास जाती है, कहती, तो लवली कहती है, आपसे तो अच्छी है, बिकॉज आपकी तो शक्ल सोप नखा जैसी है। दिखती हैं आप, आपने कभी खुद को शीशे में देखा है? ये सुन के शालिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ही जूती निकाल के लवली पे फेंकती है। लवली हट जाती है। देन शालिनी रोनी सी शक्ल बना के अपने डैड से कहती, डैड देखा ना, ये लवली मुझे सोप नखा बोल रही है। लवली की माँ जो किचन में थी वो कहती, और लवली अपनी माँ के पास चली जाती। लवली माँ के पीछे किचन में चली जाती है। लवली की माँ वो देखती, कहती, ये लड़की भी ना, इस लड़की के चक्कर में मुझे पता नहीं कितने दिन और ऑफिस झेलना होगा, ऑफिस जाना होगा, मीटिंग अटेंड करनी होगी। ऐसे शालिनी वो रोते हुए लवली की कंप्लेंट अपने डैड से कर रही थी। डैड वो लवली को अपने पास आने के लिए कहते हैं। हम लवली बहुत ही डरी हुई अपने डैड के पास आती है। एंड देन वहाँ पे लवली की माँ भी आ जाती है। डैड लवली को गुस्से से देख रहे थे। मेरी माँ कहती है, ब्रेकफास्ट लग गया है, चलिए आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। लवली के डैड अभी भी लवली को गुस्से से देख रहे थे। एंड डोर बेल होती है। शालिनी डोर ओपन करती है और डोर पे फेस थी, और फेज अंदर आती है। फेज के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल थी। लवली अपने डैड के पास सर नीचे किए हुए खड़ी थी। फेज माँ डैड के पैर छूती है।
फैज डैड को गुस्से में देख के माँ की तरफ देखते हैं। वो आंखों से पूछती है, क्या हुआ माँ? डैड इतने गुस्से में क्यों है? माँ भी इशारों में बता देती, खुद ही पूछ लो। देन शालिनी वो फैज से कहती है, फैज आप ही हमें बताइए, हम आपको स्वप्न का दिखते हैं? फैज शालिनी को देखती, फैज कहती है, माशाल्लाह दीदी आप तो बहुत खूबसूरत हैं। ये आपसे कहा किसने? शालिनी लवली की तरफ देखती है, कहती, इसने इसने इस कधी ने मुझे कहा। फैज लवली को देखती है और लवली घूर के फैज को देखती है। फैज भी लवली के मज़े लेती है। हाँ हाँ, तौबा तौबा, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। दी तो कितनी क्यूट, कितनी प्यारी है, कितना प्यारा फेस है। अब क्या था, अब तो लवली की डांट पड़नी पक्की थी, बिकॉज डैड लवली को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे और वो अच्छी खासी लवली की डांट लगा देते हैं, जिससे लवली का फेस बहुत रोतलू सा बन जाता है। और वो गुस्से से फेस को देख रही थी। बेटा छोड़ती है, दिल ही दिल में कहती है, ले लीजिए मुझे आप भी, मेरा भी टाइम आएगा तब हम आपको बताएंगे, आपको देख लेंगे। फेज वो स्माइल कर रही थी, देख लेना, बट अभी तो। लवली गुस्से से फैज को देखती है और फैज स्माइल कर रही थी, लवली को देख रही थी। लवली आंखों से ही फैज से कहती है, ले लीजिए मुझे, एक बार आप कॉलेज तो चलें, फिर हम आपको बताते हैं। और फैज वो भी नज़रों से कहती, हाँ हाँ बता दीजिएगा, बट अभी तो हमें आपके मज़े लेने हैं। देन लवली की माँ कहती है, चलो बच्चों ब्रेकफास्ट डैड। जो लवली को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे, माँ उनकी तरफ देखती है तो घूर के वो भी कहते हैं, हाँ हाँ चलो। सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। लवली की माँ ब्रेकफास्ट सर्व करती है। लवली जिसका मुंह बना हुआ था, लवली मुंह बना के ब्रेकफास्ट कर रही थी। लवली की अच्छी खासी डैड से डांट पड़ चुकी थी, दैट्स व्हाई लवली मुंह बना के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। फैज लवली के पास आती है, लवली के कान के पास अपना फेस लाती है। अब ये रसगुल्ले जैसा बताती है, कहती आई लव रसगुल्ला, हमें रसगुल्ला बहुत पसंद है, और आप इस टाइम पे एकदम रसगुल्ले की तरह लग रही हो। आपने अगर ऐसे ही फेस बनाए रखा ना तो हम आपको खा जाएंगे। लवली वो फैज को घूर के देखती है और फैज अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है और वो स्माइल कर रही थी। शालिनी इन दोनों को देखती है, तुम दोनों में ये क्या खुसर पुसर चल रही है? लवली शालिनी को देखती है, कुछ नहीं, आप अपना ब्रेकफास्ट करिए। लवली भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है और फैज वो अभी भी लवली को टीज कर रही थी, कभी उसका हाथ पकड़ रही थी, कभी उसके थाई पे अपना हाथ रख रही थी। आज फैज फुल ऑन मूड में थी, लवली को टीज करने में एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। देन लवली वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है, माँ मेरा हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। फैज लवली को देखती कहती, अरे हम भी तो चलेंगे ना आपके साथ, और हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लवली फैज को देखती है, सो व्हाट। लवली गुस्से से देखती है, कहती है लवली की माँ लवली की तरफ देखती है, कहती बेटा व्हाट इज दिस बिहेव, उसे भी साथ जाना है तो रुको उसके लिए। लवली रुकना पड़ता है और लवली घूर के फैज की तरफ देखती है, आंखों से कह रही थी जल्दी खाओ। फैज वो जो खा रही थी वो और भी धीरे धीरे खाने लगती है। लवली वहीं हॉल में काउच पे बैठ जाती है, अपने मोबाइल में कुछ देखने लगती है। फैज माँ फैज को देखती है, बेटा अब बस भी करें आप, अब उसे इतना भी टीस ना करो। ये सुन के फैज वो तो ब्लश करने लगती है, उसके गाल
टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं और वो अपना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है। लवली के पास आती है, चलिए हमारा हो गया। लवली फैज़ दोनों ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ज़्यादातर फैज़ के अब्बू पुलिस स्टेशन आते हैं। वो अपने कैबिन में बैठे हुए थे बिकॉज़ फैज़ के अब्बू का प्रमोशन हो गया था, तो उनका खुद का कैबिन था। वो अपने कैबिन में बैठे हुए थे। लैंडलाइन नंबर पे कॉल आती है। कॉल को पिक करते हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। वो भी कहते हैं हाँ, मैं पुलिस स्टेशन से ही बोल रहा हूँ, बताइए। जो दूसरी तरफ था वो बहुत ही घबराया हुआ था। तो सर, यहाँ जल्दी आ जाइए, यहाँ पे 2 लड़कियों की लाश पड़ी है। ये सुन के फैज़ के अब्बू कहते हैं प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, पहले आप बताइए आप बोल कहाँ से रही हैं, अपना नाम बताइए। तो वो अपना नाम बताती है। अब ये हादसा कहाँ हुआ है, प्लीज़ आप अपनी लोकेशन बताइए। दूसरी तरफ से व्यक्ति जो था पर्सन बहुत ही घबराता हुआ वहाँ की लोकेशन बताता है। फैज़ के अब्बू फ़ोन रखते हैं और देन वो अपनी कैब लेते हैं, वहाँ के लिए निकलने ही वाले थे। तभी वहाँ उनका डोर नॉक होता है। वो डोर की तरफ देखते हैं, कहते हैं कम इन। वो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं और एक पर्सन अंदर आता है। इसे फैज़ के अब्बू देखते हैं और वो बहुत ही कम उम्र का था। आई थिंक नियर अबाउट वो टेनेजर था। वो आ रहा था, उसके फेस पे स्माइल थी। कहते सर, आपका काम हो गया। और वो फैज़ के अब्बू की तरफ एक पेन ड्राइव करता है। मैंने सारा डाटा रिकवर कर लिया है। आई मीन आपको उस दिन की उस सिग्नल की सारी वीडियो इस पेन ड्राइव में है। आई थिंक अब आपको उस क्रिमिनल को पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। वो पेन ड्राइव उस लड़के से लेते हैं। पेन ड्राइव अपने लैपटॉप पे लगाते हैं और उस वीडियो को प्ले करते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत शॉक्ड रह जाते हैं बिकॉज उस वीडियो में वो लड़का बहुत ही बेरहमी से गुनगुन को अपनी गाड़ी में डाल रहा था और गुनगुन चिल्ला रही थी एंड वो वहाँ से उस गाड़ी को लेके निकल जाता है। और थोड़ी ही देर में फिर वो गाड़ी वापस आती है और गुनगुन को उसी सिग्नल पे फेंक के चली जाती है। वो वीडियो देख के फैज़ के अब्बू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठी कंच लेते हैं, देन वो उस पेन ड्राइव को निकालते हैं। लड़के को देखते हैं, कहते शाबाश, तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले हैं। क्या करते हो तुम? वो बताता सर, मैं पढ़ता हूँ, स्टडी, ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। थैंक यू। लड़का कहता मेंशन नॉट सर, लवली के लिए कुछ भी। एक्चुअली ये लड़का लवली का फ्रेंड था। लवली के कहने पर इसने फैज़ के अब्बू की डाटा डिलीट किया गया था, उसे रिकवर करने में हेल्प की थी और बहुत ही बड़ा हैकर था। दैट्स व्हाई जो भी डाटा स्माइल करता है। फैज़ के अब्बू उसे देखते हैं, तभी वो कहता है सर अब मैं चलता हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बस एक कॉल कर देना सर, मैं आ जाऊँगा। फैज़ के अब्बू उसे देखते हैं, हाँ अब हाँ करते हैं और देन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फैज़ के अब्बू वो पेन ड्राइव लेते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और डीआईजी से मिलने निकल जाते हैं हेडक्वार्टर। फैज़ के अब्बू हेडक्वार्टर जाते हैं और वो पेन ड्राइव डीआईजी को दिखाते हैं। वो डीआईजी वहीं कैबिन में जो लैपटॉप रखा था उस पर वो वीडियो प्ले करते हैं। इसे देख कर डीआईजी साहब भी शॉक्ड रह जाते हैं। तभी फैज़ के अब्बू कहते हैं सर, अब आप अरेस्ट वारंट चाहिए, आप इसे अरेस्ट करने की परमिशन दीजिए मुझे। डीआईजी साहब जो अभी भी उस वीडियो को देख रहे थे कहते हैं मैं बहुत जल्द इसका अरेस्ट वारंट तुम्हें देता हूँ, तब तक तुम इसे रूटीन इंक्वायरी के लिए रिमांड पर लो। फैज़ के अब्बू कहते यस सर। फिर डीआईजी साहब कहते हैं और हाँ, तब तक के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा करो बिकॉज़ ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। ये एक एमएलए का बेटा है, तो हमें जो भी कदम उठाना हो
बहुत ही सोच समझ के उठाना होगा। फैज़ के अब्बू कहते, सर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे पास सबूतों की कमी है? डीआईजी साहब फैज़ के अब्बू को देखते हैं, कहते हैं, तुम नहीं जानते हो, वो उसके डैड की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो बहुत चल छूट जाएगा। उसके डैड की पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर हमने उसे ऐसे ही अरेस्ट किया ना, तो हमारी नौकरी पे खतरा आ जाएगा। फैज़ हंसते हैं, कहते, सर ऐसी जॉब तो मुझे भी नहीं करनी जिसमें डरना पड़े। आई मीन टू से, तो सर ये खाकी पहनने का फ़ायदा ही क्या है जब हमें डर डर के जॉब करनी पड़े? हमारे पास सबूत हैं। हमारे पास सबूत हैं उसके खिलाफ, हम उसे फिर भी अरेस्ट नहीं कर सकते? डीआईजी साहब फैज़ के अब्बू को देखते हैं, कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, बट हमें केयरफुली रहना होगा। फैज़ के अब्बू कहते हैं, सर आई नो आपको हमारी फ़िक्र हो रही है सर, बट डोंट वरी सर, मुझे कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ मैं अब इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। बस इस लड़के ने आज फिर 2 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। और ये सुनकर डीआईजी साहब कहते हैं, व्हाट? फैज़ के अब्बू कहते हैं, यस सर, अब मैं वहीं जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने, वहाँ भी मुझे कुछ ना कुछ सबूत तो मिलेगा ही इसके ख़िलाफ़। बस सर प्लीज़ अब जल्द से जल्द इसका अरेस्ट वारंट इशू कराइए। डीआईजी साहब फैज़ के अब्बू को देखते हैं, ओके फाइन, तुम जाओ उस लोकेशन पे, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करना, जितना ज़्यादा हो सके सबूत इकट्ठा करो, और तब तक मैं इसका अरेस्ट वारंट इशू कराता हूँ। और हाँ, ध्यान रहे ये मीडिया में लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये मीडिया में पहुँच गया तो इसके डैड के जो सपोर्टर हैं वो हमारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। हो सकता है हम दोनों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाए। सो बी केयरफुली। फैज़ के अब्बू डीआईजी साहब को देखते हैं, उन्हें सलूट करते हैं, देन वहाँ से चले जाते हैं। इधर डीआईजी साहब वो अपना फ़ोन लेते हैं, किसी को कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, सर बहुत जल्द हम क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। इधर ऑन द अदर हैंड फैज़ के अब्बू उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, और वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और भी उनके साथ जो कांस्टेबल थे वो सभी भीड़ को हटाते हैं। देन फैज़ के अब्बू उन लाशों के पास जाते हैं, अच्छे से छानबीन करते हैं, फॉरेंसिक टीम बुलाते हैं, और वो टीम आके सारा कुछ सर्च करती है, ब्लड सैंपल लेती है, उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। इधर फैज़ के अब्बू जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सारी सर्च कर रहे थे, वहाँ पे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो पास में जाके उसे देखते हैं। देन वो एक गोल्ड का ब्रेसलेट था, जिसे देख के वो हाथ में लेते हैं, और एक कांस्टेबल से कहते हैं, इसे रखो, पता करो ये किसका है, ये किस शॉप का है। अब ये ब्रेसलेट ही हमें गुनहगार पहुंचाएगा। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। तुम जो भी हो, मेरी पहुंच से दूर नहीं हो तुम। फैज़ के अब बहुत ही गुस्से में थे। देन वो कांस्टेबल वो ब्रेसलेट ले लेता है, और वो निकल जाता है उसे पता करने के लिए। इधर फैज़ के अब पुलिस स्टेशन आते हैं, और उनके पास सर्च वारंट आ चुका था। वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और कुछ कांस्टेबल के साथ अपने साथ इंस्पेक्टर को लेते हैं, सर्च वारंट लेते हैं, निकल जाते हैं उस क्रिमिनल को अरेस्ट करने। एमएलए के बेटे को अरेस्ट करने निकल जाते हैं। ऑल द अदर हैंड लवली बहुत ही गुस्से में थी, वो गुस्से से ड्राइव कर रही थी। फैज़ लवली को देखती है, और फैज़ गाड़ी में सॉन्ग चला देती है, मज़े से सॉन्ग सुनने लगती है। लवली फैज़ की तरफ देखती है, और वो सॉन्ग बंद कर देती है। फैज़ लवली को देखती है, कहती, आपने ये बंद क्यों किया? लवली बट कुछ नहीं कहती, बस अपनी ड्राइव पे फोकस कर रही थी। फैज़ लवली को गुस्से से देखती, कहती, अरे बाप रे, तो आप गुस्से हैं?
आपको मनाना पड़ेगा। कैसे मनाएं? फेज लवली को देखती है, बट लवली वो अपनी ड्राइव कर रही थी। फेज अपने हाथ से लवली के चेक्स को पकड़ लेती है। उसे उसके चेक्स को खींचती है, पुल करती है, बट लवली वो अपना गाली छुड़ा लेती है। उसके कहती बिहेव बिहेव योर सेल्फ फेज। फेज की तरफ गुस्से से देखती है तो फेज बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा फेस बना के लवली को देखती है, सॉरी, बट लवली कुछ नहीं बोलती। फेज फिर अपनी ड्राइव कर रही थी। फेज कहती अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो बहुत गुस्सा हो गई। फेज बेटा बहुत गुस्सा कर दिया ना अपनी जान को, अब मना। बट कैसे मनाऊँ, ये तो बहुत गुस्से में है। पास गई तो पता नहीं क्या करेंगी। कहीं गाड़ी से ही ना हमें फेंक दें। कुछ तो सोचना होगा, क्या करें क्या करें। और फेज अब वो अपनी आंखें बंद करती है, डीप ब्रीथ लेती है और अपनी सीट बेल्ट ओपन करती है। देन लवली के बहुत करीब आ जाती है। उसकी थाई पे ही सीधे आ जाती है और लवली जो ड्राइव कर रही थी वो एकदम सडनली फेज के आने से लवली शॉक्ड रह जाती है और वो अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा देती है। लवली ब्रेक लगाती है, गाड़ी रोक देती है और फेज वो लवली को देखती है। लवली भी फेज को देख रही, व्हाट आर यू डूइंग? फेज लवली को बस देख रही थी। उसकी आंखों में शरारत थी। शरारत भरी नज़रों से लवली को देख रही थी। लवली की बहुत करीब होने लगती है। वो लवली के लिप्स के तरफ अपने लिप्स ले जाती है। आई नो फ्रेंड, मैंने बहुत गलत टाइमिंग पे स्टोरी रोकी है, बट सॉरी। आप लोगों का गालियाँ देने का मन करेगा तो आप दे सकते हो कमेंट में मुझे। मैं बिजी हूँ बिकॉज मुझे अपने रूम की सफाई करनी है, दैट्स व्हाई। तो आज तो आप लोगों को इतने से ही एडजस्ट करना होगा। क्या करूँ यार, पूरी मैड बन गई हूँ। तो आप लोग इतने से एडजस्ट कर लीजिए बिकॉज होली है। जब तक होली है तब तक प्लीज़ आप लोगों को एडजस्ट करना होगा, प्लीज़ कर लीजिएगा। तो स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। हाँ हाँ, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, डल एंड टाटा, गुड नाइट।